हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, जिस चीज़ का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है और यूपीसीएचओ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुकी है। गाइस, यहाँ पे देख लीजिएगा, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू उत्तर प्रदेश की सीएचओ की रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुकी है और आज से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। एक एक चीज़ को बहुत डिटेल्स में समझने वाले हैं, ठीक है। किनके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी गई है, सैलरी में क्या इंक्रीमेंट किया गया है, ठीक है, सीट्स कितनी इंक्रीज की गई है, सारी चीज़ों पे हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। गाइस, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आपको ये पूरे पीडीएफ प्रोवाइड होने वाला है, जिसको आप एक एक पढ़ के और अच्छे से समझ के फिर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ऑन द स्क्रीन देख रहे हैं गाइज, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू यूपीसीएचओ की नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुकी है। देख लीजिएगा यहाँ पे, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ कोरिएंडम गाइडलाइंस एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 7400 गाइज, 7400 से भी ज़्यादा यहाँ पे सीट दी गई है यूपीसीएचओ के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है गाइज, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है। ऑब्वियसली सीएचओ की जो जॉब्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होती है। इंटीग्रेटेड कोर्स थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि यहाँ पे आपकी टेस्ट भी ली जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके बारे में हम डिटेल्ड में समझने वाले हैं कि कितने नंबर का आपका ऑफिशियल ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। सीबीटी टेस्ट कितने नंबर की होगी, बाकी के मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है गाइज। 25 तारीख के डेट में एक थोड़ी सी नोटिस पब्लिश की गई थी, बट ये पूरी पीडीएफ आज ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आज उसके साइट पे पब्लिश की गई है गाइस। आपको यदि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस डिटेल में पढ़ना है खुद से भी, तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस। यहाँ पे देख लीजिएगा, गो लाइव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 28/10/2024, ठीक है, यानी कि आज के ही डेट से, आज 28 तारीख है, 28 अक्टूबर है, तो आज के 28 तारीख से सुबह के 11 बजे से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं गाइज, ठीक है। क्लोजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 17/11/2024 और 17 नवंबर को इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। तो आज से बिल्कुल शुरू हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म भरना 11 बजे से, और 17 तारीख को रात के 12 बजे तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं गाइज। प्रीवियस टाइम यानी कि लास्ट टाइम जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसके लिए भी यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है, जिसको हम अभी डिटेल्स में समझने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, हम एक एक चीज़ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, इस पॉइंट्स को ठीक से पढ़ लीजिएगा। द नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम उत्तर प्रदेश इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ 7400 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। दिस इज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम, यानी कि ये जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, ये आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर होने वाली है, ठीक है। गो अप इंडिविजुअल टू स्ट्रेंथ सब हेल्थ सेंटर्स ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर एंड इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एंड टू इनेबल कंप्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवरीज इंक्लूडिंग डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशंस। तो गाइज, आपको डिजीज प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशंस के लिए आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है, और आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी, देख लीजिएगा यहाँ पे, ये रूरल एरिया और विलेज एरिया में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है गाइस, आप इसको प्लीज डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एनएचएम यूपी इज सीकिंग एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 7400 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस सीएचओ, डिटेल्स ऑफ विच इज मेंशन्ड बिलो। तो गाइज, नीचे बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं, जिसको हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए और आप अच्छे से समझ के अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें गाइस, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे, अंडर रिजर्व में यानी कि अनरिजर्व कोटा में 2960 सीट रखा गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस कोटा की बात कर लें तो 740 सीट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, ओबीसी के लिए 1998, एससी के लिए 1555, एसटी के लिए 148, और टोटल जो सीट्स रखी गई हैं यूपीसीएचओ का इस बार वो 7401 यानी कि 7401 वैकेंसीज है। गाइस, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है सीएचओ के। अगर बारे में बात करें तो सीएचओ की बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट आई हुई है, और वो इसलिए आई है ताकि पिछले लास्ट टाइम जो लोग नहीं भर पाए थे या फिर जिन्होंने भरा था, एग्जाम नहीं हुआ था, उनको पोस्टिंग नहीं दी गई थी, उनके साथ साथ अभी जो फ्रेशर कैंडिडेट्स आए हैं वो सारे लोग एक साथ एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकें, इसलिए सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है गाइस, ठीक है। चलिए, और भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। देख लीजिएगा, कैंडिडेट शुड हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, इट शुड बी केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो गाइज, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जहां भी मांगा जाए बिल्कुल वैलिड दीजिएगा, क्योंकि सारी डिटेल्स आपको उसी पे पब्लिश की जाएगी। और ऐसे लोग जो लोग लास्ट टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, लास्ट टाइम पे जो आया था ये एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे 5500 वैकेंसीज थी, ठीक है, लास्ट टाइम पे जो 5500 वैकेंसी वाली सीएचओ की जो रिक्रूटमेंट आई थी यूपी की, वहाँ पे जिन्होंने भी फॉर्म भर दिया है उनके लिए विशेष सूचना है, जिसको आप डिटेल्स में समझ लीजिएगा। तो क्या दे रखा है,
पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 5,582 संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या, देख लीजिएगा ये विज्ञापन संख्या है, दिनांक 25/1/2024 को जो रिक्रूटमेंट आई थी, में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यथावत सम्मिलित कर लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइज लास्ट टाइम पे जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म भर चुका है, ठीक है, आप में से जितने लोग भी एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट टाइम पे भर चुके हैं उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको उसी एप्लीकेशन फॉर्म पे आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है, ठीक है। अपितु ऐसे अभ्यर्थी जो द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन में वांछित संशोधन किए जा सकता है, यानी कि लास्ट टाइम पे जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उस टाइम पे यदि कोई मिस्टेक आपने किया था तो उसकी सुधार आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अभी जब अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन करिएगा तो वहां पे सारी डिटेल्स आपकी शो करेगी, ठीक है। तो उसमें आप फेरबदल कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। बट अब दोबारा नहीं भर सकते क्योंकि उस टाइम पे आप ऑलरेडी भर चुके हैं और उसी के बेसिस पे इस पर आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है गाइस, क्योंकि आपको भरना ही नहीं है। जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और जो लोग नहीं किए हैं वो अप्लाई करेंगे आज से। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या बदलाव किए गए हैं उसको प्लीज डिस्कस करिएगा। तो गाइस देख लीजिएगा यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो फर्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज CCHN और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नर्स विथ CCHN from an Indian Nursing Council, State Nursing Council recognized institute of university from academic year 2020 onward shall be eligible to apply। यानी कि जिन्होंने बीएससी इन नर्सिंग कर रखा है, ठीक है, बता देते हैं एक बार गया, हाँ, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है विथ CCHN सर्टिफिकेट और जिन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है विथ CCHN सर्टिफिकेट, सिर्फ वो ही एलिजिबल हैं इस पोस्ट को रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जीएनएम कैंडिडेट्स को बिल्कुल अलाउड नहीं किया गया है कि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरें, क्योंकि आपके पास CCHN की सर्टिफिकेट्स नहीं होंगी गाइस, ठीक है। तो जिनके पास CCHN की सर्टिफिकेट है सिर्फ वही लोग भर सकते हैं, ठीक है। 2020 में जितने लोग पास आउट हुए हैं 2020 से उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे, फॉर क्लैरिफिकेशन द एकेडमिक ईयर रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, that is students who have undergone 4th year BSc nursing and 2nd year post basic BSc nursing in the year 2019-20, यानी कि 2019-20 में जितने लोग 4th ईयर में गए हुए हैं या फिर 2nd ईयर पोस्ट बेसिक भी गए हैं या फिर वो 2019-20 के बाद पास हो चुके हैं, वो लोग एलिजिबल हैं इस कोर्स को, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही दे रखा है। दूसरा पॉइंट देख लीजिएगा, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल बट कैंडिडेट्स हैविंग रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट ड्यूरिंग नर्सिंग काउंसिल्स एज नर्स एंड मिडवाइफरी आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि आप यूपी के यदि रजिस्टर्ड नर्स हैं, यूपी गवर्नमेंट में यदि आपका रजिस्ट्रेशन है यूपी नर्सिंग काउंसिल में, तो आप तो एलिजिबल हैं ही, साथ में अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। आपको अपने ही स्टेट की नर्सिंग काउंसिल से यदि आप रजिस्टर्ड हो तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि सर क्या हम बिहार से हैं, हम झारखंड से हैं, तो क्या यूपी में भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं आप, ठीक है। इस पॉइंट में क्लियर दे रखा है गाइस, देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट्स हु आर हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल बट हैव अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन विल बी सबमिटेड एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प, ठीक है। यानी कि देख लीजिएगा जिनके पास यूपी नर्स की, देख लीजिएगा, कैंडिडेट्स हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्स मिडवाइफरी काउंसिल, यानी कि आपके पास यदि यूपी नर्स काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है बट हैव अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, लेकिन अदर स्टेट के नर्सिंग काउंसिल है, तो आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बना करके और 90 डेज के अंदर में यूपी नर्सिंग काउंसिल में सबमिट करना होगा, ठीक है। यही गाइस इसमें तीसरे पॉइंट्स में लिखा हुआ है। चौथा पॉइंट देख लीजिएगा, कैंडिडेट्स हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल एंड आर ज्वाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, देयर ज्वाइनिंग एट CHO शैल बी प्योरली प्रोविजनल आफ्टर सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल इन कंसर्न्ड DHS, देयर ज्वाइनिंग विल बी काउंटेड एज CHO फ्रॉम डे प्रोविजनल ज्वाइनिंग। गाइज यानी कि आपके पास यदि यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी अदर स्टेट का है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को भरने के लिए, बट 90 दिन के अंदर में आपको यूपी नर्सिंग काउंसिल में आपको अपनी रजिस्ट्रेशंस करवानी होंगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें दी रखी गई हैं। बाकी गाइज एक एक करके पढ़ लीजिएगा, कहीं से कोई डाउट्स हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। छठा पॉइंट देख लीजिएगा, कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग एज अ CHO इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यदि ऑलरेडी कोई CHO की पोस्ट पर ज्वाइन हुआ है, ठीक है, और वो चाहता है कि हम फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, तो गाइज वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। वो कैंडिडेट्स को अलाउड नहीं किया गया है।
चलिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और दे गई हैं। यहाँ पे कुछ पेमेंट के बारे में दे रखा गया है कि आपकी सैलरी क्या होने वाली है। तो गाइस हम आपको बता दें कि पहले में जो लास्ट टाइम पे रिक्रूटमेंट आई थी उस समय पे 20,500 आपकी बेसिक पे थी और साथ में आपको 15,000 इंसेंटिव दिया जा रहा था। बट यहाँ पे आपको बदलाव किया गया है और आपकी जो बेसिक पे रखी गई है इन हैंड वो 25,000 रखी गई है। यानी कि बेसिक पे में आपको 5,000 रुपया इंक्रीज कर दिया गया है, बट इंसेंटिव में 5,000 रुपया घटा दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो इंसेंटिव है वो सिर्फ 10,000 मिलने वाला है। ठीक है, तो 25,000 आपको आपके काम के बेसिस पे आप जो वहाँ पे काम करेंगे वहाँ पे एक महीने की जो सैलरी होगी वो 25,000 आपको मिल जाएगी। बट आप काम कितना एडेक्टिवली कर रहे हैं, ठीक है, आप कितना एग्रेसिव होकर अपने काम को कर रहे हैं, ठीक है, कितने ऑनेस्ट हैं, उस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद आपको इंसेंटिव दिया जाता है जो 10,000 रुपया है। ठीक है, तो टोटल आपको 35,000 रुपया सैलरी होने वाली है यूपी सीएचओ में। ठीक है, चलिए इस पॉइंट में देख लीजिएगा, श्योरली बॉन्ड ऑफ आरएस 2.5 लाख on the non-judicial stamp paper of RSO must be submitted by the candidates at the time of joining as a CHO to serve for minimum 3 years एट सब्स हेल्थ सेंटर लेवल AM इन उत्तर प्रदेश। गाइज 2.5 लाख रुपए का आपको बॉन्ड बनवाना पड़ेगा 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पे। ठीक है, ये इसलिए बनवाया जाता है ताकि यदि आप 3 साल से पहले देख लीजिएगा यहाँ पे मिनिमम 3 साल तक आपको सर्व करना पड़ेगा यूपी सीएचओ में यदि एक बार आप ज्वाइन कर लेते हैं तो। ठीक है, तो एक बार आप ज्वाइन करेंगे तो 3 साल सर्व करना पड़ेगा और 3 साल के पहले यदि आप जॉब छोड़ेंगे तो 2.5 लाख रुपये आपको पे करना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसी का बॉन्ड बनाना पड़ेगा 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पे। ठीक है, चलिए वहाँ पे जब ज्वाइन करिएगा तो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं गाइज, तो एज लिमिट देख लीजिएगा, मिनिमम जो एज लिमिट रखा गया है वो मिनिमम एज 21 रखा गया है और मैक्सिमम जो एज रखा गया है वो 40 ईयर्स रखा गया है। बट कुछ कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है, कुछ कास्ट पे डिपेंड कर रहा है, कैटेगरी और कास्ट पे, कि आपको कितने एज का रिलैक्सेशन मिला गया। ठीक है, कितने ईयर्स का रिलैक्सेशन मिला है वो यहाँ पे देख लीजिएगा। 5 ईयर्स फॉर ओबीसी, एससी एंड एसटी। यदि ओबीसी में आप नॉन क्रीमी लेयर चाहते हैं तो 5 साल को आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वहीं एससी एसटी वालों को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। दूसरा पॉइंट देख लीजिएगा, 15 ईयर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, यानी कि जो लोग भी हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एंड 3 ईयर्स प्लस पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्स इन आर्मी फॉर इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स। ठीक है, तो जो लोग भी डिफेंस सेक्टर्स के हैं उनको 3 साल एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्स यानी कि रिटायरमेंट के बाद 3 साल आप एक्स्ट्रा लेके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिएगा, सारे एज क्राइटेरिया के हिसाब से और रिजर्वेशंस यहाँ पे दी गई हैं, आप एक एक चीज़ पढ़ लीजिएगा, कहीं से कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम दी गई है गाइस, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो 25 मार्क्स है ना वो 25 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है यदि आपने कोविड के टाइम पे और सर्व किया हो किसी भी हॉस्पिटल में, किसी कम्युनिटी सेंटर में या कहीं पे भी। ठीक है, 5 मार्क्स मिलेगा यदि आपने 6 महीने सर्व किया होगा कोविड के टाइम पे, 10 मार्क्स मिलने वाला है यदि आपने 1 साल काम किया होगा और 15 मार्क्स मिलने वाला है यदि आपने 1.5 साल काम किया होगा। ठीक है, जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको बहुत बढ़िया है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है इसका वो चीफ मेडिकल ऑफिसर से आप अपनी सर्टिफिकेट बनवा लोगे कि हमने सर्व किया है और उसको आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा इस यहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप एक एक करके सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि आपकी जो एग्जाम होगी सीबीटी मोड में होने वाली है। ठीक है, एग्जाम कितने नंबर की होगी उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो फेज़ 1 है उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। फेज़ 2 में देखिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। उसके बाद जो सेकंड फेज होगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएंगी आपकी। ठीक है, चलिए और आगे क्या दे रखा है देख लीजिएगा गाइस, जो आपकी एग्जाम होने वाली है ना, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है। ए नंबर पॉइंट्स में द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड एट अ मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। NHM रिजर्व द राइट टू एलोकेट एनी टेस्ट सिटी टू द कैंडिडेट्स। गाइस जो सिटीज़ होंगी आपकी सीबीटी मोड की वो सारे उत्तर प्रदेश की ही होने वाली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बाहर आपका एग्जाम नहीं होगा, यानी कि यदि आप सीएचओ का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में जाके ही देना होगा, वहीं के सिटीज़ को प्रेफर किया जाएगा एग्जाम सेंटर्स के लिए। बी नंबर पॉइंट देख लीजिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ड्यूरेशन 2 आवर, यानी कि 2 घंटे का आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है जो कि 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो जिसमें 2 सेक्शंस होंगे, पहला सेक्शन 80 मार्क्स का होगा, दूसरा सेक्शन 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पे आपका जो 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चंस का 1 मार्क्स दिया जाएगा, बट यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है गाइस। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए।
बाकी यहाँ पे सारी मार्किंग स्कीम दी गई है कि कैसे आपको मार्क किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करनी है, ठीक है। 9 नंबर पॉइंट्स में सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे गए हैं। पहले में फोटोग्राफ्स आपको ले जाना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, मार्कशीट हाई स्कूल की, ठीक है, मार्कशीट फिर इंटरमीडिएट की, ऑल मार्कशीट बीएससी नर्सिंग, यदि आप प्रोफेशनल कोई कोर्स किए हैं, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, तो उसकी मार्कशीट को और सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सीसीएचएन की सर्टिफिकेट्स अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। सर्टिफिकेट इशूज बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी, जहाँ देख लीजिएगा यहाँ पे गाइज बहुत सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स दी गई हैं, आप एक एक करके वीडियोस को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या क्या यहाँ पे सर्टिफिकेट्स मांगा गया है। और गाइज कहीं से कोई प्रॉब्लम ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे। सारी चीज़ों को एक एक करके हमने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। और कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी नहीं गई है गाइज। यदि कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स करके हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। और गाइज इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं खुद भी। देख लीजिएगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दी गई है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या वैकेंसीज दी गई हैं, ठीक है। और आपको डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज खुद से प्रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको खुद से भरना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, कहाँ पे आपको पहला प्रीफरेंस देना है, आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाहिए आपको जॉब के लिए, वो आपको प्रीफरेंस खुद ही डालना होगा गाइज, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज कहाँ पे आई हुई हैं वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल जो वैकेंसीज हैं इतनी है और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं सीट्स। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, हम सारे अपडेट्स वहाँ पे डालते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी अच्छी रिक्रूटमेंट हो सबसे पहले आप तक पहुँचाई जा सके। थैंक यू सो मच गाइज।